तो जनाब जब सियासत की बात करते हैं तो कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके हवाले से हम कहते हैं कि आखिर ये क्या खाते हैं, इतना एग्रेसिव क्यों होते हैं। जब कैमरे पे आते हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब मुखालिफ की बात करने होते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं। जो दिल में आते हैं बस कह देते हैं और बंदा सोचता है ये कहाँ से आता है, वो जुमला कहाँ से आता है, वो लफ्ज़ कैसे वो अदा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पीटीआई रहनुमा फयाज हसन चौहान साहब के साथ मौजूद हैं आप, और ये भी पूछेंगे रमज़ान में क्या रूटीन चेंज हो गया, गुस्सा कंट्रोल हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इतना आराम से आया वालेकुम सलाम। सुनो आपने जो मेरा इंट्रो करवाया है ना, मेरी शख्सियत उससे बिल्कुल 180 डिग्री उल्टा है। अच्छा लग रही है अब वैसे। सुनो हाँ, मुझे पिछले 15 सालों में खुसूसन जब से मैंने मीडिया में आना शुरू किया, जो बंदा भी मिलता है ना, 100% लोग हैं, 100% जो पहले 5 मिनट के अंदर मुझसे ये सवाल लाजमी कहते हैं कि यार वो कैमरे वाला टीवी का फयाज चौहान कोई और है, ये कोई ये वाकई कोई और है। ये वाकई एक दो डिफरेंट लोग हैं ऐसा लग रहा है। दूसरी चीज, आई एम नॉट एग्रेसिव, मैं बड़ा हम्बल, माशाल्लाह ईमान ताज़ा कर दिया जी आज आपने। पोलाइट और बर्दाश्त वाला आदमी माशाल्लाह। और कैमरे के अलावा मेरी बिला से जाना कोई सियासत में क्या व्यूज़ रखता है, ओके, मज़हब में क्या व्यूज़ रखता है, सेक्ट के हवाले से क्या व्यूज़ रखता है, मुझे कोई लेना फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे जना इससे जो मुझसे अच्छा मैं उससे अच्छा, क्या बात, और खामोश रहता हूँ कैमरे के अलावा फालतू की बात। ये इतने पोल्स अपार्ट पर्सनालिटी। हाँ बात ये है, मैं बैठा हूँगा, मेरे साथ 3-3 घंटे जो ना मेरी टीम के लोग जो ना खामोश बैठे रहेंगे, नहीं बोलेंगे, मैंने भी नहीं बोलना, उनको भी नहीं मैंने बोलने देना है, भी फालतू तो बोल ही जाओ कैमरे की हद तक खामोश तबीयत है। हाँ अच्छा। तो इस वजह से ये आपने बड़ा अजीबो गरीब किस्म का मेरा इंटरव्यू। आप बोलिए जी, मैं अपने तमाम अल्फाज इस गुफ्तगू को वापस लेता हूँ। और ये एक वेरी हम्बल पर्सनालिटी जी, देखिए डाउन टू अर्थ हैं, क्या गुफ्तार है उनकी, क्या अंदाज है बयां है। अभी आपके वो प्रोड्यूसर मुझे कह रहे थे यार वो परसों की आपकी वो वीडियो में देख रहा था, वो नाई की दुकान पे आप जनाब अपने बाल कटवाने के लिए गए हुए थे। मेरा स्टाइल यही है और कुछ दिखावे के लिए नहीं है, वो इस वक्त वायरल हुई है। बिल्कुल ऐसे वायरल। मैं एक अपने उधर इलाके के एक बेचारा गरीब सा जाना एक हेयर ड्रेसर है, उसने एक कुर्सी लगाई हुई है, मैं गया हूँ, बैठ गया, एक बंदे की वो कर रहा था जना बाल, ठीक है, मैं आराम से बैठा हूँ, बैठ के मेरी बारी आई है, उस बेचारे ने जना वो अपने देसी स्टाइल में छोटा सा कमरा, उसका एक ही सीट लगी हुई है टूटी भजी सी, उस पर बैठ के मैंने अपने बाल साफ। जबरदस्त, ये भी अच्छी बात है। जो बाल आप देख रहे हैं ना, पता नहीं सोना लग रहा है या भैड़ा लग रहा है, लेकिन वो बेचारा वो गरीब से आदमी से मैंने जरा, और ये मैंने हमेशा सुने, ये दिखावे के लिए नहीं, मेरा सारा दिन यही होता है। अच्छा, ओके, खाने के लिए मैं किसी रेडी वाले के पास बैठ जाऊंगा, किसी छाबड़ी वाले के पास बैठ जाऊंगा, मेरा जनाब ड्राइवर, मेरा गार्ड, मेरा मुलाजिम मेरे साथ बैठ के खाना खाएंगे अगर कहीं पे खाना। सर ये शेख रशीद साहब भी इसी तरह ही, उनका अपना स्टाइल होगा, मेरा अपना स्टाइल। आपने कॉपी नहीं किया जी किसी को, मेरा अपना स्टाइल है, मेरा अपना अंदाज है, और मैं बड़ा हम्बल और बड़ा पोलाइट। ये पिंडी बॉयज ऐसे ही होते हैं। इसी तो ये ना, तो एम लोगों को डराता है जनाब अग्रेसिव। मैं भी कहूँ अग्रेसिव का मतलब पूछ रही थी प्लान शुरू होने से पहले, ये जो है ये मेरे तो फिट करना नहीं है ना। उर्दू में इनका मतलब पूछ रही थी जारहाना। ये देखिए ब्रेक की गुफ्तगू आपने आउट की है। और मेरा एक असूल है कि मैं शायद मैं ना वाहिद पॉलिटिशियन हूँ पाकिस्तान का कि जो तंज़ो मज़ाक के ज़रिए से सीरियस बात कर जाता है। तो होना भी ये चाहिए। आप यकीन जाने मेरे ट्वीट के लिए मुझे डेली कम से कम 15-20 लोग ऐसे मिलते हैं फ़ोन पे या कहते हैं यार हम तेरे ट्वीट का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो तंज़ो मज़ाक से भरपूर जो ना, जिसमें पॉलिटिक्स भी और बाकी चीज़ें भी। फिर इसी तरीके से बाकी मेरे टॉक शोज़ और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो मेरा एक स्टाइल अपना है, लगता है कि बड़ी कैलकुलेटेड सी वो गुफ्तगू है, बड़ा मैं तंज़ो मज़ाक के साथ जो है ना सारी कुछ खुशक नहीं हूँ। खुशक नहीं है, एब्रप्ट होता है। हाँ एब्रप्ट, ये गॉड गिफ्टेड भी है। ओके, पढ़ना लिखना भी पड़ता है। ओके, ठीक है ना। आप अगर पढ़ने लिखने के शौकीन हैं, मैं अल्लाह पाक का करम है जनाब, हमने इकोनॉमिक्स में मास्टर किया, कंप्यूटर साइंस में किया, बचपन से पढ़ने लिखने का शौक़ है। अभी भी मैं नेट के ऊपर अगर 5 घंटे का सफ़र कर रहा हूँ तो मैं नेट पे सर्च कर रहा होता हूँ, पढ़ रहा होता हूँ। अब तो पिछले 15-20 साल से तो स्टाइल ही चेंज हो गया ना, लाइब्रेरीज नहीं होती अब तो, नेट के जरिए से सारा है ना, तो पढ़ना लिखना भी पड़ता है। मैं स्पेशल लतीफ़े, कहावतें और जुगते नई वो पढ़ता हूँ, याद करता हूँ, उनको इम्पेक्ट करना, उनको जनाब कोलैबोरेट करना पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ। असल चीज़ तो ये है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, मैं अस्कर मल कॉलेज में BSc में था, तो मैथ्स इकोनॉमिक्स में फैज़ साहब होते थे, प्रोफेसर फैज़, बड़े मशहूर, फोत हो गए।
हम उनसे पढ़ने जाते थे ना ट्यूशन, तो वो मैथमेटिक का फार्मूला जो है ना, न्यूमेरिकल, वो लतीफ़े सुना के जनाब हमें समझाया करते थे। मैथ्स और लतीफ़ा मैंने कम से कम पढ़ा, और जो सुन रहे होंगे जिन्होंने असरमल कॉलेज से मैथमेटिक्स पढ़ी होगी उनको रिकॉल हो रहा होगा प्रोफेसर। मेरा स्टाइल ये है कि आप तंजो मजाक के जरिए से जब पॉलिटिकल सिचुएशन को जब आप एक्सप्लेन करते हैं ना, तो पब्लिक को ज्यादा आसानी से समझ आती है। महंगाई को कैसे एंगेज होते हैं, ठीक है ना, महंगाई को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? महंगाई का आपके सामने सारी सूरत हाल है। वो एक बंदा था जना, वो कफन चोर था जना, ठीक है जी, लोग बड़े परेशान थे जना, उन्होंने नया गोरकन रखा, वो कफन भी चोरी करता था जना, फिर उसके बाद बेहरुती भी करता था जना उस मुर्दे की। यहाँ तो सूरत हाल अब ये है कि ये एंड पे जो ये सारे लोग आए हुए हैं, इन्होंने एक साल में तो बेड़ा कर दिया ना। ये कफन चोर भी हैं, ये मुर्दों की जिसे कहते हैं ना, बदतहजीबी करने वाले भी हैं। अच्छा, आप किस हद तक महंगाई से मुतासर हुए अभी रमज़ान में स्पेशली? देखें, महंगाई से मुतासर होने का ये है कि हर रोज़ लड़ाई होती है। यूटिलिटी बिल्स पे किए तो जनाब बच्चों की फ़ीसें हैं, बच्चों की फ़ीसें अदा करो तो जनाब घर के अखराजात हैं। ये जो 13 पार्टियां हैं ना, जिन्होंने इस पाकिस्तान की सूरत हाल ये बना दी है कि लोगों का जीना भी अजाब और मरना भी अजाब। पहले सिर्फ जीना अजाब होता था, अब मरना भी अजाब है। हालात मुश्किल है। बात करते हैं महंगाई के हवाले से, अगर हम बात करते हैं अभी आपकी कितनी तनख्वाह, अगर मैं पूछना चाहूँ? देखिए, मैं जब और किस उस तनख्वाह को आप पूरे महीने में किस तरह से डिवाइड करते हैं? जब हम MP या मिनिस्टर थे तो हमारी तनख्वाह तो 1,60,000 थी। ठीक है ना, बाकी 7 फैसिलिटीज़ होती हैं। बिल्कुल ठीक है। ना आपका रिच क्लास सर्वाइव कर रही है, ना आपकी मिडिल क्लास सर्वाइव कर रही है इस वक्त, ना आपकी पुअर क्लास कर रही है। इस 1 साल के अंदर ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन की सूरत में अज़ाब इलाही पाकिस्तान पे मुसल्लत हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान की रिच क्लास, पाकिस्तान की मिडिल क्लास, पाकिस्तान की पुअर क्लास, उनकी ज़िंदगियां तबाह हो गई हैं। हाँ, एलीट क्लास है जिसकी यदि दिहाड़ी दी कमाई है ना लखा है ना हराम लाल दी, वो शायद सर्वाइव कर रहे हैं। आप एलीट में आते हैं, मिडिल में आते हैं? नहीं, हम मिडिल क्लास के हैं। हम मिडिल क्लास हैं। आपने अगर सर पेट्रोल में आपने सोचा जी आज 4,000 का डलवाते हैं, तो घर पे और किस किस जगह कट लगाया आपने? लगाना पड़ता है ना जी, अब आप क्या करें, बच्चों की पॉकेट में भी कट लगाया। आप मुझे एक चीज बताएं, आज से 1 साल पहले 50 रुपए किलो आटा था, आज 1 साल बाद 150 रुपए किलो है। आज से 1 साल पहले पाकिस्तान की आवाम 10 लाख की मालियत का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड इस्तेमाल कर रही थी। आज 10 किलो के आटे के लिए जो है ना हर रोज 2 जाने जा रहे हैं। हर चीज महंगी है, इसमें कोई शक नहीं, मेरा फिक्रा जरा दोबारा सुन लें। एक वक्त था कि 10 लाख मालियत का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड घर बैठे इज्जत एहतराम के साथ मिलता था। आज ये वक्त है कि 10 किलो का आटा, जहरीला आटा लेने के लिए हर रोज 2 जाने जा रही हैं। ये है आपका 1 साल का बात भी की सर, जो बड़ा अफसोसनाक, ये फर्क है, ये अफसोसनाक है। मैं थोड़ा फैमिली पर आऊंगा सर, क्योंकि मैं वही सवाल करूंगा कि हम चाह रहे गैर बच्चों की पॉकेट मनी पे आपने कितना कट लगाया? महंगाई है तो ऑब्वियसली हर चीज के ऊपर कट लगता है। हर कितनी चीज पे कट एक लगता बच्चे है। को कितनी पॉकेट मनी देते खाने हैं? पीने के ऊपर भी कट लग जाता है ना। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ रमजान 4 समोसे खाते सी अफ्तारी वाले, आप कितने खाते हैं? और एक भी नहीं खाते यार, एक भी नहीं खाते। अब तो 2 दिन से मैंने मना कर दिया, मैं कहूँ बंद करो यार, ये छोटे बच्चे रोजे भी नहीं रखते थे, रोजे रखना तो ज्यादा जनाब अफ्तारी का बंदोबस्त करो जनाब। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 7 बच्चे हैं। आपके 7 बच्चे? मेरे जनाब 2 बेटे माशाल्लाह और 5 बेटियां, और मेरी 5 बेटियां जनाब मैंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ उनके नाम रखे हुए हैं। फातिमा हसन, फिज़ा हसन, रुबाब हसन, ज़ोहरा हसन, सकीना हसन माशाल्लाह। और मेरे 7 बच्चों में से 6 बच्चों को मेरे सामने बोलने की इजाज़त नहीं है, और 7वीं जो सकीना है छोटी जो है ना, उसको मुझे उसके सामने बोलने की इजाज़त नहीं है। यानी सबसे लाडली सकीना है। हाँ, ऐसा सख्त है घर में जो बात करने की इजाज़त नहीं है? नहीं, मैं बड़ा नरम हूँ। अच्छा, मैंने कहा ना मैं बड़ा पोलाइट आदमी हूँ, लेकिन छोटी बेटी से मोहब्बत ज्यादा है ऑब्वियसली। अगर बेटियों से वैसे भी बहुत ज्यादा वालिद का होता है, फिर सबसे छोटी बेटी के साथ नेचुरली भी अटैचमेंट बहुत बढ़ जाती है। उसकी वो मेरी 2 वीडियोस बड़ी वायरल हुई हैं, मिलियंस में गई हुई हैं जो है ना। एक तो उसके साथ खेलते हुए आज से 2 साल पहले, और एक जो है वो एक टीवी चैनल है, लीडिंग टीवी चैनल, उसकी वो जो है ना एंकर है, उन्होंने मेरा एक ईद शो किया पिछले साल, तो उसमें उन्होंने ना वो मुझे तंग कर रही थी पूरे प्रोग्राम में, और मैं एक लफ्ज़ नहीं बोल रहा था। कभी वो माइक खींचती थी, कभी वो मुंह नोचती थी, कभी बाल नोचती थी, और बड़े हैरान थे यार, ना मैं डांट रहा हूँ, ना मैं उफ कर रहा हूँ, ना मैं उसको तो वो पूरी उन्होंने उसकी वीडियो बनाई, वो भी बड़ी वायरल हुई हुई। अच्छा, ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा सर, अभी क्या मसरूफियात क्या हैं आजकल आपकी?
देखें रमजान के हवाले से गैर सियासी मसरूफियात, एक्टिविटी, हॉबीज क्या हैं आपकी आजकल? जितना मर्जी कह लें, बात वहीं पे आती है कि इस वक्त की मसरूफियत ये है कि पिछले 7 दिनों से मफरूर हूँ। आज जनाब मेरी ज़मानत कंफर्म हुई है, 8वां पर्चा रिजीम चेंज ऑपरेशन के सर सदके, और हकीकी आज़ादी की जंग जो हम 1 साल से लड़ रहे हैं इमरान खान साहब की क़यादत में, और तकरीबन 120-30 पर्चे उन पे हो चुके हैं, 140 से ज़ायद, और 8वां पर्चा हमारे पे हुआ ये जुडिशल कम्प्लेक्स का। आज मेरी ज़मानत रावलपिंडी की, अब ज़मानत पे रिहा हैं आप इस वक्त? अभी कंफर्म हो गई है, लेकिन अभी भी पुलिस बहुत से FIR जिसमें नामालूम का रख के जनाब वो गिरफ्तार करने के लिए छापे मार रही है। ये हमारी सूरत हाल। अब आप कहते हैं गैर सियासी हो जाए, किस तरह गैर सियासी हो जाए? सियासत में किस तरह आए? शौक था जिस तरह आपने बताया, इतने आपने मास्टर्स भी किए हुए। सियासत में जनाब हम जब पैदा हुए थे तो इस दुनिया में आए थे तो उस वक्त हम जनाब सियासतदान थे। मेरा एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि सियासतदान जो है ना माँ के पेट से सियासतदान बन के आता है। तो मैं तो जो ना 6th क्लास में था तो मैं एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का अपने स्कूल का प्रेसिडेंट था। अच्छा। फर्स्ट ईयर में था मैं गवर्नमेंट कॉलेज का प्रेसिडेंट था। ठीक है जी। स्टूडेंट पॉलिटिक्स हमने बड़ी पीक की पंजाब, पाकिस्तान और पिंडी के अंदर, और आखिरी स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन मार्च 89 का, वो जनाब हमने प्रॉपर उसको मैनेज किया, उसको लीड किया। गवर्नमेंट कॉलेज में हमने अपना पूरा पैनल जिताया था। फिर यूथ पॉलिटिक्स, वो हमने अल्लाह पाक का करम बड़े अच्छे तरीके से 12-13 साल की। फिर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है। ठीक है, तो हमेशा पार्टीज भी देखी ना सर हमने। हाँ, मतलब मेरी जना जमात इस्लामी जमीयत में भी मैं रहा, फिर बीच में 4 साल काफ लीग में रहा, फिर पिछले 16-17 साल से मैं PTI में। तो जमीयत से PTI तक का सफ़र तो ठीक है, लेकिन ये सफ़र यहाँ पे अगर रुक गया? देखो मैं 16-17 साल से पार्टी में हूँ। इसका मतलब यही पार्टी है। बुरे से बुरे हालात के अंदर भी, अभी भी जो पिछला 1 साल था उसमें हमें क्या क्या तरगीब नहीं दी गई। जब पिछले साल इस वक्त रिजीम चेंज हो रही थी तो मुझे भी जनाब करोड़ों रुपए की ऑफर हुई थी कि अपना जनाब ईमान बेचो और अपनी वफादारी। आपको किसने ऑफर की थी? बस वो थे ना, तो मैंने उन्हें शटअप कॉल दी। अच्छा, ठीक है। और जनाब खड़े हैं 16-17 सालों में, मारें खाई हैं, पर्चे झीले हैं, हर किस्म की कुर्बानी दी है, हमले हुए हैं। इस सब में, इस सारे माहौल में आपकी पॉलिटिक्स में फैमिली लाइफ मुतासिर होती है? फैमिली लाइफ होती नहीं। किसने क्या पॉलिटिशियन की फैमिली लाइफ नहीं होती? ना 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 ना, ये लाइफ आपकी है, मौज कर रहे हैं जनाब, बैठे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, तनख्वाह लेती टाइम तो कार चले गए जरा। सर देखें, 7 बच्चों के साथ आपकी ज़ाहिर है एक अच्छी बॉन्डिंग है, फैमिली लाइफ तो है। देखो बात ये है, सियासतदान की कोई लाइफ नहीं है। अच्छा। बीवी नाराज हो जाती है? सियासतदान की कोई लाइफ नहीं है। उससे वोटर भी नाराज रहता है, उसका सपोर्टर भी नाराज रहता है। ठीक है ना जी। इलेक्शन की पॉलिटिक्स वाला ना, मेरा अपना एक मकूला है कि उससे वो अपने बाप को भी मिलेगा ना तो बाप कहेगा यार तेरे नैन लक्षण ठीक नहीं रहे, सुने ना, तेरे नैन लक्षण ठीक नहीं लग रहे, तू बड़ा बड़ा लीडर हो गए हैं। बेटे को मिलेगा ना तो बेटा बाप को कहेगा अब्बा जी तुम जो है ना बंदे से पुत्र बढ़ जाओगे ना, थोड़े हालात ठीक नहीं रहे। वोटर के पास जाओगे ना तो आपको कोई ना कोई बंदा मिलेगा जो आपको कहेगा यार हूँ तो मिलते ही नहीं हो, उठते गर्दन सरिया आ गया है। तो इलेक्शन की पॉलिटिक्स करने वाला कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड पॉलिटिशियन, उसने हर वक्त गिला सुनना है। ओके, घर में तयशुदा बात है, घर में भी और बाहर भी तयशुदा बात है। गिला सुनना है उसने। शादियों में जा नहीं रहे कि घर में भी गिला है, ये नहीं बता रहे। बेगम से नाराजगी चलती है। बात तो ऑब्वियसली ये है कि जनाब फिर गिले तो है ना जी। डोमिनेंट कौन है? पॉलिटिक्स जो है बड़ा टफ जॉब है, इतना आसान नहीं है। लोग समझते हैं ना कि पैसा आ गया। हमारे मुल्क के अंदर ना सोसाइटी में वो दौलतिये होते हैं, वो अरबपति करोड़पति बनते हैं जायज़ नाजायज़ किसी तरीके से भी। फिर उनकी ख्वाहिश होती है हूँ नाज़िम बन जाइए, तो हूँ MP है तो MNA बन जाइए। वो समझो बड़ा आसान काम है, लेकिन बार मुश्किल है। चौहान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच।